₹20 के एक नोट ने ना मेरी लाइफ बदल दी। बात है 2012 की। मैं था 12th क्लास में, ठीक है। मेरे दो दोस्त प्रीतम और डिक्कू, ये दोनों गिटार सीखने जाते थे, ठीक है। और मेरे को भी कीड़ा था गिटार सीखने का। लेकिन मेरे घर पे उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं गिटार पे 2 से 3 हज़ार से 4 हज़ार रुपया खर्च सकूँ, ठीक है। और मेरे सिटी टाउन में कोई गिटार शॉप भी नहीं थी, तो जो गिटार था वो बाहर से आता था। तो जहाँ से ये दोनों गिटार सीखते थे वो टीचर जलंधर से इनको गिटार मंगवा के दे दिया 4-5 हज़ार का, जितने का भी आया। और मैंने पता किया तो गिटार क्लास की फ़ीस थी 1,000 रुपया, गिटार आता था 5 हज़ार का। तो मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। लेकिन अब मेरे मन में तो रह गया कि यार मेरे जो दो दोस्त गिटार सीख रहे हैं और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैंने बहुत हिम्मत करके ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा जाके एक बार मम्मा से ज़िक्र किया कि मम्मा मुझे गिटार लेने का मन है। तो मम्मा ने बोला कि ले लियो, अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छे मार्क्स ले आ, ले देंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि तुझे मना कर रहे हैं, पर अभी तुझे पता है घर की हालात थोड़ी ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू पैसे जोड़ ले और ले आ। मैंने कहा अच्छा, और वो कैसे? उन्होंने कहा वो तो बहुत आसान है। मैं तेरे को, पापा तेरे को जब भी कोई पैसे दें, तुझे उनमें से कोई भी नोट तेरी मर्ज़ी का सेव करके रखना है, ठीक है। एक छोटी सी गुल्लक ले, एक डब्बा ले, उसके अंदर जो भी तेरा फेवरेट नोट है, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, तेरे को जो नोट अच्छा लगे उसमें डाल दिया कर। मैंने कहा ये तो बेस्ट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने 20-20 रुपए के नोट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम सोचो, मैंने पूरा 2012 और पूरा 2013, ठीक है, मैंने ना 20-20 रुपए के नोट इकट्ठे करने शुरू कर दिए और वो मैंने एक गुल्लक में डालने स्टार्ट कर दिए। फिर आता है 2013-14, ठीक है, जब मैं +2 पास कर गया, फ्री हो गया, ठीक है। फिर मेरे को जाना था सीपीटी करने लुधियाना। और उस टाइम पे पेरेंट्स ने थोड़े पैसे सेव किए हुए थे क्योंकि उनको पता था सीए कराना है, इंस्टीट्यूट में जाना है। लेकिन वो कहीं ना कहीं गिटार को लेके थोड़ा डाइसी देखे, यार इसको 5 हज़ार का गिटार अगर ले देंगे तो ये सीखने जाएगा तो टाइम वेस्ट करेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक साल जो भी वो 20-20 रुपए के नोट इकट्ठे किए वो एक डब्बे में थे, ठीक है। उस डब्बे को पलटा, ठीक है, उसमें से निकले 3600 रुपये, 3600 रुपीज़, ठीक है। मेरा एक दोस्त है एडम, और मेरा एक और दोस्त है उसका नाम है अक्षित, ठीक है। मैंने उनको बोला कि यार गिटार लेना है। तो हमने पता किया कि फाजिलका से एक सिटी है अबोहर, 30 किलोमीटर्स, वहाँ जाना है, वहाँ से आपको गिटार मिल जाएगा बहुत आराम से। मैंने कहा ये तो बेस्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उनका बाइक पे बैठा, हम तीनों गए। एक वहाँ पे बाबा है कोई फेमस उस टाइम पे कि बाबा की दुकान है, वहाँ से गिटार मिलता है, ठीक है। हम बाबे पास गए, मेरे को एक गिटार पसंद आ गया। और वो गिटार दिखने में अच्छा था, मुझे तो बजाना ही नहीं आता, मुझे तो पकड़ना भी नहीं आता था उस टाइम। मैंने गिटार ख़रीद लिया। मैंने अंकल को पूछा ये गिटार कितने का है, उसने कहा 3600। मेरे पास पैसे भी 3600 थे। मैंने अंकल को 3600 का 3600 पकड़ा दिया। मैं गिटार लेके घर आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं अपने नीचे रूम में बैठा हुआ था, गिटार लेके आया हूँ, बड़ा खुश था, नया नया गिटार, और कुछ भी डिंग 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 कुछ भी बजाई जा रहा हूँ। और सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि भाई बंद कर जा, वो बंद कर जा। वो फैमिली गन में सीन नहीं होता, इस लल्लू राम पे तो हम पैसे ही गवा रहे हैं, वो वाला सीन। और मैं उल्टा गिटार, मतलब गिटार ऐसे पकड़ते हैं लेकिन मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है। और वो गिटार से मैंने फिर अपना जर्नी किया सीए का। फिर मैं सीए किया, मैंने 3-4 साल गिटार छुआ भी नहीं, मतलब 14, 15, 16 तक मैंने गिटार छुआ भी नहीं, क्योंकि वो मुश्किल था, सीखने का टाइम ही कहाँ था। फिर जब मैं सीए कर रहा था ना, फिर सीए करते करते ही मुझे पता चला कि जो मेरे टेक्स्ट के टीचर थे, उनका नाम है विवेक बजाज, उनका बेटा छोटा बच्चा था, वो गिटार सीखने जाता था। तो एक दिन उन्होंने मेरे को गिटार टांग के देख लिया। तो अब मैं आपको एक ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ, स्टोरी क्या है, 4 मिनट में मैंने आपको क्या बताया, ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे गिटार सीखा, ठीक है। गिटार आ गया। अब मेरे को गिटार आता नहीं था, गिटार मैंने ख़रीद लिया लेकिन आता नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं शाम को एक वॉक पे जाता था गिटार पहन के, ठीक है। तो मुझे गिटार का एक स्ट्रिंग का नेम भी नहीं पता है, उस टाइम पे यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। मुझे गिटार पहन के घूमने की आदत थी, मैं वॉक करता रहता था। तो जिस पीजी में मैं रहता था, मैं एक दिन वहाँ से वॉक कर रहा था, तो वो सर ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा ओए बावे, तू क्या ये गिटार लेके घूम रहा है? मैं कहा सर मैं सीखना चाहता हूँ, तो कुछ आपकी नज़र में टीचर हो तो बताना। उसने कहा ओ इस गली में टीचर है। तो मेरे पीजी से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक टीचर थे, उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं गया, उनकी फ़ीस थी 900 रुपीज़ उस टाइम, मुझे आज भी याद है, ठीक है। उनसे मैंने नोट्स लिए बहुत सारे, वो नोट्स आज भी मेरे पास हैं।
और उनको मैं 2-3 दिन जाऊँगा क्योंकि मुश्किल था बहुत रोज़ जाना, और सीए की पढ़ाई मुश्किल थी, ठीक है। और फिर मेरी वहाँ से गिटार जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं सीए के बाद जब गिटार सीखना स्टार्ट किया, तब मैं गिटार कैरी करके घूमता था। मेरा कॉलेज था मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़्म का, और मैं गिटार टांग के घूमता होता था। मैं सीए कर रहा था, मुझे गिटार बजाना नहीं आता था, लेकिन मैं गिटार पहन के घूमता था। तो मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में, कि मैं गिटारिस्ट हूँ, मेरे पास गिटार होता है, ठीक है। चाहे मुझे बजाना नहीं आता था, लेकिन मेरे पास गिटार होता है। सेम जब मैं कॉलेज गया, मैंने सब मेरे से बच्चे पूछते थे, भाई तू पागल है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कैमरा वैमरा है, तू गिटार लेके घूम रहा है। मैं कहता था चुप रहो, तुम्हें क्या पता। फिर जब साल बीते, टाइम बीता, मैं गिटार सीख गया। तो ऐसा हो गया, मैं किसी भी ट्रिप पे, किसी भी जगह पे विदाउट गिटार गया ही नहीं। सॉरी, मैं ना किसी भी ट्रिप पे, किसी भी जगह विदाउट गिटार जाता ही नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने अपने गिटार के साथ ट्रैक्स किए हुए हैं। मैं गिटार नहीं लेके जा पाता था तो छोटू यूकुलेले ले जाता था, ठीक है। उसके साथ मैंने ट्रैक्स किए हैं, और गिटार मेरी बॉडी का एक पार्ट बन गया था। मतलब वो मेरे जीवन का एक हिस्सा था। तो मुझे 2018, 2019, 2020 में लोग क्या कहते थे पता है, कि बाबा और गिटार अलग हो ही नहीं सकते। तो मैं अपने शहर में भी सबको पता था कि ये बंदा गिटार बजाता है, इसके पास गिटार होगा ही होगा। तो आज की डेट में मैं गिटार कैरी नहीं करता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ गिटार लेके, लेकिन उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को हैबिट बना लिया। मेरी मसल मेमोरी बिल्ड कर दी कि मेरे पास गिटार होगा तो मैं 5 मिनट के लिए उसको प्ले कर लूँगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कुछ अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप कहते हो ना मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको पढ़ाई करने से ज़्यादा पढ़ाई का माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। समझे कैसे? मतलब जिस टेबल पे आप बैठते हो, जिस टेबल पे उठते हो, जिस बेड पे आप बैठते हो, बेड से उठते हो, आपके आसपास बुक्स होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड को इनडायरेक्टली एक सिग्नल मिले कि ये बुक है, ये मुझे पढ़नी है, ठीक है। मैं अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करता हूँ, जैसे मान लो मुझे कुछ अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है, मुझे मान लो मैं हेल्दी हो रहा हूँ, ठीक है, मैं चीनी नहीं खाता हूँ या कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा थोड़ी कि अपने आसपास चीनी रख दूंगा। मैं क्या करूँगा, अपने आसपास ऐसी चीज़ें ला के रख दूंगा, जैसे अभी तुम्हें दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ये है छोले, ठीक है। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट दिस, लेकिन मैंने ये अपने आसपास रखे हुए हैं, हर टेबल पे, अपने रूम में भी रखे हुए हैं, नीचे भी रखे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये नहीं रखूँगा तो मैं ना चाहते हुए भी कोई बिस्किट खा लूँगा, कोई चीनी वाली चीज़ खा लूँगा, रस खा लूँगा, इसलिए मैंने ये रख दिए। तो अब धीरे धीरे मेरी हैबिट बिल्ड हो गई। खाली चाय पीऊँगा नहीं, तो ये चुपचाप 2, 4, 5, 6 खा लूँगा, तो मेरी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, और मैं बुरी चीज़ नहीं खाऊँगा। अगर मैं ये नहीं खा रहा तो एटलीस्ट मैं बिस्किट नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें भी बुक्स नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, तो कोई ऐसी नॉवल रख दो जिससे कि तुम्हें स्टडी पढ़ने की आदत हो जाए, रीड करने की आदत हो जाए, समझे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है जो आपको आपके माइंड के साथ खेलना होता है, जो मैंने उस टाइम पे मेरे माइंड के साथ खेला। और अभी भी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आसपास पेन रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। मेरा दिमाग हर टाइम शुक 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 घोड़े की तरह दौड़ रहा होता है। तो मुझे पता है कि मैं हर चीज़ तो फ़ोन में लिखने से रहा, मैं क्या करता हूँ पता है, पेन रखता हूँ। जैसे मुझे कुछ थॉट आता है, अपने इस डायरी में लिख देता हूँ। ये देखो, ये मेरी डायरी है, ये मुझे चेपी ने गिफ्ट किया। देखो, चेपी मेरा ब्रांड है, हम चिपकाते हैं, आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हो। तो हम डायरीज़ भी बनाते हैं, मैग्नेट्स भी बनाते हैं, और ये मैंने प्रमोशन डाला इसमें, लेकिन मैं आपको बस बता रहा था। तो देखो, जैसे मुझे ना कल की वीडियो का मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन, तो देखो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर मैंने एक उससे पिछली वीडियो में बोला था न्यू मी, तो मैंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और तुम्हें जैसे मैं इंस्टाग्राम की वीडियोज़ बनाता हूँ, मैंने क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आओ प्रचार करे के बारे में लिखा हुआ है। एक मैंने कृष्ण जी की वीडियो बनाई थी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ें लिखता रहता हूँ, तो इससे मेरी हैबिट बिल्ड हो गई कि मुझे पेन डायरी हमेशा आसपास रखनी है, ताकि मेरे से कोई भी आइडिया स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मेरे लिए हेल्प करती है। शायद ये आपके लिए आज की 11 मिनट की वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको भी कुछ एक चीज़ रियलाइज़ हो कि यार बाबा बोल तो सही रहा है। तो ऐसा है कि मैं अपनी रूटीन नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ रहा हूँ। आज शायद 17 दिन 16 दिन हो गए हैं मुझे रोज़ वीडियो डालते, और अभी मैं रिज़ल्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एफर्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ। और हो सकता है 15 वीडियोज़ ना चलें, 15 वीडियोज़ चल जाएँ, हो सकता है एक भी ना चले, हो सकता है 30 की 30 चल जाएँ, यू नेवर नो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल वो दे देगा, ठीक है। तुम भी अपना कर्म कर दो, मेरी वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ये छोटू सी क्यूट सी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर दो। मैं जल्दी से मिलता हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ, और मैं आपको कुछ बहुत जल्दी कुछ बड़ा बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ। तो होपफुली प्रे करता हूँ मैं सब सही जाए, सब अच्छे से हो जाए।
फिर मैं अनाउंस करूँगा, फिर आपको डेली की डेली वीडियो देखने को मिलने वाली है। और आज मैं थोड़ा खुश हूँ, अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया है। तो जब मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ, मेरा लंबा दिन जाता है, तो मेरे को अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं ब्रेड गमला नहीं हूँ ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा दिन एक तरह। तो तुम भी अगर ऐसे नहीं हो तो लीव अ कमेंट। कल मिलेंगे। डू सब्सक्राइब, हाइप दिस वीडियो, हाइप दिस चैनल। मेरी हर वीडियो पे हर शॉर्ट जो तुम्हें रिकमेंड हो रही है, क्योंकि जब आप नया वीडियोस देखनी स्टार्ट करते हो पुरानी वीडियोस भी रिकमेंड होती है, तो मेक श्योर आप देख लिया करो। देखी हुई है तो दोबारा से कमेंट कर दिया करो, मुझे भी पता चलेगा ना यार मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और हमें 40 के सब्सक्राइबर्स ख़त्म करने हैं इसी महीने, ठीक है। तो 1000 रह गए हैं, कर देते हैं फटाफट, ठीक है। चलो बाय।